हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले तो मार्केट आप यहाँ पे देख सकते हो, लाल निशान तो देखने को मिल रहा है, बट कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं। 0.26% की गिरावट सेंसेक्स में तो देखने को मिली है। निफ्टी में भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो नॉट इवन 100 पॉइंट्स, 0.37% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। शुरुआत की बात करें तो यस, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन था, शुरुआत थोड़ी ठीक ठाक हो सकती है। गैप अप ही हम लोग को ओपनिंग देखने को यहाँ पे मिली थी, एंड इसके पीछे के रीजंस भी हम सभी लोग को यहाँ पे पता ही है। जैसे कि यस्टरडे नाइट डाउ जोन्स ने थोड़ा ठीक परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा था। एक्चुअल में देखा गया 500 प्लस था, फिर बाद में थोड़ा बहुत वो प्लस माइनस चीजें यहाँ पे हो जाती है। देन उसके बाद जापान के बाजार की बात कर ले तो वहां पे भी थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला था। देन हमारे गिफ्ट निफ्टी की बात कर ले, एंड क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात कर ले, यस क्रूड ऑयल, जैसे कि आपको पता है कल के दिन एक वीडियो भी बनाया था जहां पे क्रूड ऑयल एकदम सडनली हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला था। एकदम से ही 70 के नीचे हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, क्योंकि फिलहाल इस प्रकार का ही माहौल है कि एक एक खबर 4-4, 5-5% की वॉलेटिलिटी क्रूड में लेकर यहाँ पे आ रही है। बट बाद में हम सभी लोगों ने देखा था कि क्रूड में वापस रिकवरी हुई थी और क्रूड अभी जो इतना चल रहा है उतना ही चल रहा था। 73-74 के आसपास हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, एंड उसके बाद भी डाउ थोड़ा बहुत नीचे यहाँ पे आया था। ये तो मार्केट में रहता ही, आप सभी लोगों को पता है, एक एक सेकंड में चीजें यहाँ पे बदलती रहती है, तो इसके ऊपर हम लोग को ध्यान रखना पड़ता ही है। सो रीजन की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, फिलहाल जो ये चीजें देखने को मिल रही है, एक ही रीजन है कि इजराइल ईरान का ये जो जंग जो यहाँ पे चल रही है, ठीक है, ऑफिशियली भी इतना बड़े लेवल पे उन्होंने वॉर स्केल अभी तक तो डिक्लेयर नहीं किया, एक दूसरे के ऊपर अटैक तो यहाँ पे करते ही जा रहे हैं। बट फिलहाल हम कह सकते हैं, अगर आप टाइम लाइन को चेक करने जाओ, मार्केट ऐसा चल रहा था, बीच में एकदम सडनली गिरा था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इसराइल ने प्री अटेम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया था ईरान के ऊपर, तो मार्केट जबरदस्त गिरा था। फिर नॉर्मल चला, फिर थोड़ा बहुत नो डाउट ईरान ने भी अटैक किया था जबरदस्त इसराइल के ऊपर, उनका एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इतना अप टू मार्क देखने को नहीं मिला। बट बाद में एक अच्छी रिकवरी भी हम लोग को देखने को मिली थी। और फिर कौन सी खबर की चलती रिकवरी देखने को मिली थी कि ये युद्ध रुक सकता है। युद्ध मतलब जो भी ये चीजें जो चल रही है, क्यों? क्योंकि ट्रंप ने एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया था कि यहाँ पे पीस टॉक से रिलेटेड बातचीत यहाँ पे चल रही, तो इस चीज के चलते एक होप जनरेट हुआ था। हमने देखा था कि क्रूड में भी इसी चीज के चलते थोड़ी सी नरमी यहाँ पे क्रिएट हुई थी। बट बाद में अगर हम लोग बात कर ले तो यस, वापस जबरदस्त तरीके से अटैक होते हुए देखने को मिल रहा है और सिचुएशन और ज्यादा खराब होते हुए देखने को मिल रही है। तो उसका दबाव मार्केट के ऊपर ग्लोबल लेवल पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब लेटेस्ट न्यूज हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों, कि थोड़ा सा अभी भी मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है। मिक्स रिएक्शन मतलब अटैक भी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, एंड एक दूसरे साइड पे आप कह सकते हो कि ईरान थोड़ा सा नरम हम लोग को पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऐसा क्यों? तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप देख सकते हो भाई कि इसराइल ने वापस यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया। ईरान का जो फॉर्डो न्यूक्लियर साइट देखने को मिल जाता है उसके ऊपर स्ट्राइक किया है। यहाँ तक बातें बताई जा चुकी है कि 2.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ट्रिगर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग को अंडरग्राउंड जमीन के नीचे भी देखने को मिल जाती है। सो जब भी यहाँ पे बड़े धमाके होते हैं तो पूरा मतलब वो एरिया शेक हो जाता है। सो ये खबरें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऊपर से अगर बात कर ले तो यस, इसराइल यहाँ पे क्या कर रहा है कि ईरान के जो चीफ ऑफिसर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, स्टाफ देखने को मिल जाते हैं, उनको लगातार मारते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये तो सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज हुई है जो कि लाइव हम लोग को देखने को मिल गई। कौन सी? कि इसराइल ने बॉम्ब यहाँ पे अटैक किया। ईरान का जो स्टेट टीवी जो चलता है, लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रहा था। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि एक जो वहां पे जो एंकर थी, ठीक है, वो न्यूज कवर यहाँ पे कर रहे थे, और तभी लाइव अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च करोगे तो आपको वीडियो एकदम इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वो वीडियो यहाँ पे बन चुका है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि ईरान का वही, ये हम लोग को जो टीवी स्टेट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उसकी ये हालत इसराइल ने फिलहाल तो करके यहाँ पे रखी हुई है। सो ये चीजें देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले डोनाल्ड ट्रंप, यस, डोनाल्ड ट्रंप के कुछ एक्शंस के चलते थोड़ा सा माहौल कुछ अलग ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप G7 के लिए गए थे, पहले निकल चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये इसराइल ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है अभी बहुत ही वर्स्ट लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ट्रंप की अगर बात कर ले, अभी ट्रंप के जो स्टेटमेंट है वो तो क्लियर कट इसराइल को सपोर्ट करते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वैसे तो जिनको जियोपॉलिटिक्स अच्छे से पता है, सबको पता है भाई, इसराइल जो है लड़ता है, ठीक है भाई, इतना फाइनेंस लगता है, हथियार लगते हैं, वो कौन रहता है? अमेरिका ही तो प्रोवाइड करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इतने डॉलर छाप के तो मिलते हैं। सो ट्रंप इसराइल को ही सपोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं, और ईरान इस चीज के चलते भयंकर लेवल पे बैकफुट पे जाते हुए देखने को मिल चुका है। और इसराइल की अगर बात कर ले दोस्तों, तो ट्रंप ने दोस्तों वार्निंग यहाँ पे दी है। किसको? जो तेहरान के जो लोग हैं उनको बताया भाई आप तेहरान छोड़ दो करके। तेहरान क्या है दोस्तों? तो ये
ईरान की हम लोग को कैपिटल देखने को मिल जाती है। ठीक है, एंड उसी चीज को लेकर इसराइल ने भी ऑर्डर दिए भाई, वहां के जितने भी लोग हैं 3 लाख से ज्यादा जो लोग हम लोग को देखने को मिल रहे हैं अभी भी वहां पे है, तो उनको वार्निंग दिए भाई जल्द से जल्द वहां पे निकलो। मतलब शायद से हम कह सकते हैं कि इसराइल एक बहुत बड़ा और एक स्ट्राइक तेहरान के ऊपर, जो कि इसराइल की कैपिटल है, उसके ऊपर वो प्लान करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि ईरान ने वार्निंग यहाँ पे दी थी कि आप तेहरान के ऊपर अटैक करोगे तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, बट वो तो तेहरान को ही टारगेट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इसराइल पूरी तरीके से फुल अटैक मोड पे हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो ईरान, यस, ईरान से हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सीज फायर की रिक्वेस्ट यहाँ पे की जा रही है। मतलब किसको, तो ईरान आप देख सकते हो कि वो रेडी है सीज फायर करने के लिए, ट्रम्प के साथ यहाँ पे बातचीत के लिए वो रेडी यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। यस, नो डाउट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रम्प यहाँ पे इतना अभी इजीली रेडी नहीं है। ट्रम्प ने भी यहाँ पे डिनाई किया है कि वो कह रहे हैं कि अभी सीज फायर जैसी चीजों के ऊपर काम करके कोई फायदा नहीं। सीज फायर मतलब क्या, कि भाई अभी जो चल रहा है उसको रोक दो थोड़े टाइम के लिए, वो कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। ठीक है, वो कुछ समय के बाद वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्रम्प ये बता रहे कि भाई ही वॉन्ट रियल एंड टू कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसको वो हमेशा के लिए यहाँ पे खत्म करना चाहते हैं। अभी हमेशा के लिए खत्म कैसे होगा भाई, दो ही तो चीजें, कि एक किसी को तो हटा दो हमेशा के लिए। अभी ट्रम्प तो भाई इसराइल को तो नहीं हटाएगा, ईरान को ही हटाने की बात करेगा। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, उनके जो न्यूक्लियर साइट्स है वो जो है पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है, ईरान के साथ डील कर दो कि भाई तुम न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पे नहीं बनाओगे, उसको लेकर अगर वो एग्री हो गए तो ये चीजें यहाँ पे रुक सकती है। इसराइल अटैक भी क्यों कर रहा है ईरान के ऊपर, यही तो रीजन है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स अगर बना लेंगे तो सबसे पहले तो उसका इस्तेमाल वो तो इसराइल के ऊपर यहाँ पे करने वाले हैं। तो वो उस दिन का इंतजार नहीं करेंगे कि इनके हाथ न्यूक्लियर वेपन्स बने या फिर वो बनाए और अटैक करे, तो उसके पहले वो अटैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ट्रम्प का ये कहना है कि ये सीज फायर, ये इससे कुछ होना जाना है नहीं, पूरी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने से रिलेटेड ही वो सॉल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि वॉर अभी भी जबरदस्त तरीके से चलते हुए देखने को मिल रही है। इसराइल के अटैक जबरदस्त तरीके से और भी बड़े लेवल पे होते हुए देखने को मिल रहे हैं, ईरान के भी अटैक होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट इसराइल की अगर बात कर ले तो वो उनके टॉप ऑफिशियल्स को लगातार यहाँ पे अटैक करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, टॉप ऑफिशियल्स की बात करें, साइंटिस्ट की बात करें, जो कि सबसे मेन असेट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको न्यूक्लियर से रिलेटेड वेपन्स बनाने हैं, अगर आप साइंटिस्ट को ही खत्म करोगे, उनकी टीम को ही खत्म करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स को ही खत्म करोगे, तो आपका वो प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली 20-25 साल आगे चला जाएगा। ठीक है, एंड अभी जिस प्रकार से अटैक यहाँ पे इसराइल ने किया है ईरान के ऊपर, जो उनके न्यूक्लियर साइट है उनके ऊपर, आप आराम से कह सकते हैं 10-15 साल ये चीजें अभी हम लोग को आगे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। अगर यहीं पे भी वॉर अगर रुक गई, जो भी चीजें यहाँ पे चल रही है, तो इतना इजी नहीं होगा अभी ईरान के लिए कि वो वापस यहाँ पे चीजों को स्टार्ट करे और कुछ ही टाइम के बाद इन चीजों को सक्सेसफुली लेकर आ जाए। सो ये फिलहाल तो चीजें देखने को मिल रही है, और इस चीज के चलते हमारा तो भाई चैनल मार्केट से रिलेटेड है, बट आपको पता है ये सारी चीजों का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता है, सिर्फ हमारा मार्केट नहीं, दुनिया भर के बाजार भाई। ठीक है, दुनिया भर के बाजार रिएक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि आज अगर आपको लाल निशान देखने को मिल रहे हैं, मैक्सिमम दुनिया भर के बाजार में भी वो लाल निशान देखने को मिल रहे हैं। आप यूरोप के बाजार देखोगे, जर्मनी तो 1% से ज्यादा लुढ़कते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन फुटसी की अगर बात कर ले, ठीक है, तो वो भी लाल निशान में वर्क कर रहा है। देन फ्रांस के बाजार की अगर बात कर ले तो ये भी ऑलमोस्ट 1% हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन यूरो की बात कर ली, यूरो स्टॉक्स 50, ये भी 1-1.25% हम लोग को डाउन देखने को मिल रहा है। देन अमेरिकन मार्केट तो शाम को खुलेगा, बट फ्यूचर्स तो हम देख सकते हैं 0.5% यहाँ पे डाउन है, 220 पॉइंट की गिरावट। देन नेस्डैक फ्यूचर की बात कर ले, यहाँ पे भी 0.5% की गिरावट। मतलब जितने भी गिरावटें देखी है उसको देखने के बाद हमारा मार्केट अगर हम चेक करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई इतनी गिरावट भी नहीं हुई है। ठीक है, कहीं पे 1%, 1.25% की गिरावट या फिर मोर देन 0.5% की गिरावट, तो इतना तो हम लोग को वो चीजें पास ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इसलिए हमारे बाजार में भी वो लाल निशान देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे मैंने बार बार बताया, कल के भी जो वीडियो मैंने कवर किया था उसमें भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि काफी अच्छी न्यूज हम लोग को तभी देखने को मिल रही थी, बट जब मार्केट खुलेगा उसके लिए तो 12 घंटे से भी ज्यादा का समय है, उसके पहले चेक कर लेना कुछ पैरामीटर्स। ठीक है, और सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट पैरामीटर तो आपको बताइए कौन सा है, क्रूड है। अगर क्रूड अगर गिर गया तो समझ लेना कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। अगर क्रूड वापस रिकवर हो रहा है एंड वापस अगर हाई लगा रहा है तो समझ लेना कि भाई सिचुएशन वापस गंभीर यहाँ पे हो रही है। एंड ऐसे सिचुएशन में दोस्तों क्रूड काफी लेवल पे वॉलेटाइल होते हुए देखने को आपको मिल जाता है। अभी कितना चल रहा है क्रूड, ये देखो, अभी वीडियो बना रहे थे तब तक हम लोग कि 1% के आसपास के रैली देखने को मिल रहे थे, अभी ये 2% के आसपास हम लोग को प्लस माइनस होते हुए देखने को मिल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं भाई, वीडियो अपलोड होते होते ये वापस 1 तक चली जाए या फिर 3 तक भी चले जाए, इस लेवल की वॉलेटिलिटी हमारे सामने फिलहाल तो देखने को मिल रही है। एंड इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ एक ही चीज जो बार बार हमारे सामने निकल कर आती है, फाइनल कंक्लूजन निकल कर आता है भाई, अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये जो चीजें होती है एग्जैक्टली आगे क्या होगा नोबडी नोस।
ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगते रहते हैं। ठीक है, अभी मैं वीडियो अपलोड होते होते पता नहीं भाई कि कौन सी और खबर निकल कर आ जाए, कोई बड़ा अटैक हो जाए या फिर युद्ध यहाँ पे रुक जाए। कोई भी खबर कभी भी पॉसिबल यहाँ पे हो सकती है, बट ऐसे माहौल में हम कह सकते हैं यस, मार्केट में पैसा जो बनाना रहता है वो काफी मुश्किल होते हुए देखने को मिल जाता है, बिकॉज अनसर्टेनिटी है ना। किसी को भी पता नहीं कि मार्केट कौन सा मोड़ पकड़ लेगा, ऊपर जाएगा, सडनली नीचे आएगा। दोनों तरफ बाजार हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाता है, बट एज ए इन्वेस्टर आपको कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। बट यस, इस चीज को लेकर आपने अपडेटेड रहना होता है, इतना तो मैं जरूर आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। सो ठीक है दोस्तों, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। अगेन हम लोगों ने क्या करना है, क्रूड के ऊपर ही ध्यान यहाँ पे रखना है, यही से ज्यादा हम लोगों को मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है इससे रिलेटेड हिंट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। अगर कल के जैसा अगर क्रूड वापस गिर के 69-70 के नीचे चला गया, मतलब समझ लेना कि कोई अच्छी खबर आ रही है। बट सडनली ये नहीं कहना है कि सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया करके, वापस चेक करना है कि भाई वो वहां पे कितना सस्टेन कर पा रहा है। वरना कल ऐसा गिरा था, फिर बाद में देखा कुछ 3-4 घंटे के बाद कि भाई ये वापस रिकवर कर गया, तो वो सिचुएशन में वो सारी चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।